कि मोदी जी जो है तानाशाही सरकार है, उनका मानसिकता है तानाशाही वाला। आप देख लीजिए आज देश में क्या फिर चंद्रबाबू क्यों साथ आ गए? इसलिए आ गए हैं, उसको डर है मोदी जी से। अच्छा, अगर चंद्रबाबू आज हट जाएंगे पार्टी से और नीतीश कुमार हट जाएंगे, कल दोनों जेल में दिखाई पड़ेंगे। जेल चले जाएंगे? जेल चले जाएंगे, इसलिए जेल चले जाएंगे। तुरंत ईडी छापा मारेगा। अच्छा, मोदी जी जो है कूटनीति के तहत उनको जेल भेजने का काम करेंगे। अच्छा, स्टॉप लाइक देते हैं हम। मोदी जी ने जो है जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता है उनको डरा के धमका के भय दिखा के अपने साथ रखे हैं। तो राजेश पासवान जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनको टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर तहलका मचा हुआ है, लेकिन नीतीश, चिराग और मोदी जी कह रहे हैं भाई ये सब सिर्फ तमाशा और तांडव है। हकीकत क्या है बिहार की दहलीज से खुद पासवान जी बता देंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा भी कवर कर रहे हैं आप लोग, राहुल जी तेजस्वी जी के साथ साथ है, लेकिन आप तो पासवान हैं, आप क्यों बतला गए, क्यों चले गए इन लोग यात्रा में? सबसे पहले आप मीडिया भाई को दरभंगा की धरती पे बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप राहुल जी के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जो है अपने मीडिया के माध्यम से पूरे देश प्रदेश में जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। अब ये बताइए, पासवान नाम सुनते लोग सोचेंगे भाई आप इस यात्रा में कैसे भुतलाते हुए चले आए? बिहार भाषा में कहते भुतला गए, गुम हो गया। अरे भैया आप जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पासवान दलितों के लिए जो है खून बहाया है और खूनों से जो है दलितों को सिंचने का काम किया है। आज चिराग पासवान की बात की जाए बिहार में, चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान जो है पासवान का जो है शोषण कर रहे हैं बिहार में, पूरे देश में। वो पासवानों को बेचने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो पासवान को बेचकर जो है अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हमको बताइए ना कि चिराग पासवान जो है आज लोकसभा में जो है 5 सीट मोदी जी से लिए, कितने पासवानों को टिकट दिए? वो टिकट बेचने का काम किए हैं और पासवान के नाम पे जो है वोट बटोरने का काम किए हैं। तो चिराग पासवान कभी पासवान का नेता नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामविलास पासवान पासवान का नेता थे, पासवान के शुभचिंतक थे। रामविलास पासवान जी को मरने के बाद चिराग पासवान जो है पासवान का वोट बैंक बटोरने का काम किया है और पासवान का वोट लेकर वो अपना जो है पूंजीपति बनने का काम तो किया। आपको मूर्ख दिखा रहे थे चिराग पासवान, जो मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, नीतीश के साथ है बिहार में, मूर्ख दिख रहे हैं आपको वो? क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं वो। चिराग पासवान पासवान है कहाँ? कौन बोल रहा है चिराग पासवान है? चिराग पासवान पांडे है। अच्छा, चिराग पासवान नहीं है। आप इतिहास सुनता लीजिए, चिराग कैसे पासवान सकते हैं? जिनकी माँ जो है पांडे है और पिताजी मरने के बाद पूरा पांडे हो गए हैं। आप इसकी पार्टी में देखिए, प्रदेश से लेके देश तक में जो राष्ट्रीय नेता है, बिहार के वरिष्ठ नेता है, वो पांडे हैं। इतनी तकलीफ क्यों है आपको? हम किसने तकलीफ है कि मेरा बिहार के पासवानों को जो है उन्होंने बरगलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो पासवान है उनके साथ? पासवान नहीं उनके साथ है। नहीं है? नहीं है तो नीतीश के साथ होंगे आप लोग? हम लोग तो नीतीश कुमार के साथ कोई पासवान नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं है। हाँ। आप जानते हैं नीतीश कुमार ने पासवान समुदाय को जिस प्रकार से दाल में देखते होंगे आप लोग, चटपटा डालता है और दाल को संदेश करता है और जैसे दाल लोग खाता है चटपटा को फेंक देता है। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के पासवानों को चटपटा बना दिया है। उन्होंने आज क्या किया? बिहार में दलित महादलित बांटने का काम किया है। फिर एनडीए की सरकार कैसे है? एनडीए सरकार वो तो मोदी जी जो है वोट चोरी करके बन रहे हैं। अगर मोदी जी को अपना विकास दिख रहा है तो पूरे बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे सिंगल। तो वोट चोरी का जो मामला वो तो महाराष्ट्र कर्नाटक से आया, नहीं, बिहार से क्या लेना देना? नहीं, आप जान लीजिए ये बिहार देश की जनता समझ नहीं रही मोदी जी की चाल को। अच्छा, मोदी जी ये कर रहे हैं जहां जो है कम सीट वाले राज है विधानसभा का, लोकसभा का, वो जो है दिखाने के लिए वहां पे जो है सही तरीके चुनाव कराता है। आपका महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है, ये देश का जो है राज सत्ता का रीढ़ है। इस 3 राज्यों में मोदी जी ने चोरी करके जो है अपना राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा मजबूत करने के लिए वोट चोरी करके अपना राज चलाना चाह रहे हैं। मोदी जी, चिराग पासवान, नीतीश तो कह रहे हैं बिहार हम फिर से जीत रहे हैं। मोदी जी के बारे में पता है? आप लोग जान लीजिए, मोदी जी नारा दिए थे भाजपा सरकार 400 पार। लेकिन आज क्या हुआ? मोदी जी का जो इज्जत था, सम्मान था, मोदी जी का वेट था,
पूरे देश की जनता ने तौल लिए हैं। यहीं पे जोड़ देता हूँ एक सवाल दर्शकों जो बहुत अहम, समझ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार आ गया है और मोदी जी की इतनी ताकत है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश भी उन्हीं के साथ है, चंद्रबाबू भी उन्हीं के साथ है, बिहार तो छोड़िए भाई, हिंदुस्तान में उनकी सरकार है, इतनी मजबूती से जुड़ रहे हैं। जान लीजिए कि मोदी जी जो है तानाशाही सरकार है, उनका मानसिकता है तानाशाही वाला। आप देख लीजिए आज देश में क्या, फिर चंद्रबाबू क्यों साथ आ गए? इसलिए आ गए हैं, उसको डर है मोदी जी से। अच्छा, अगर चंद्रबाबू आज हट जाएंगे पार्टी से और नीतीश कुमार हट जाएंगे, कल दोनों जेल में दिखाई पड़ेंगे, जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। इसलिए जेल चले जाएंगे, तुरंत ईडी छापा मारेगा। अच्छा, मोदी जी जो है कूटनीति के तहत उनको जेल भेजने का काम करेंगे। अच्छा, स्टंप लाइक दे देते हैं हम। मोदी जी ने जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता है, उनको डरा के, धमका के, भय दिखा के अपने साथ रखे हैं। तो अमित शाह जो ये बिल ला रहे हैं इसी मकसद से ला रहे हैं। देखिए अमित शाह जी जो है, पीएम और मुख्यमंत्री को जेल में लाने वाला जो बिल है, देखिए मीडिया साहब आप लोग जान लीजिए, हाँ, बीजेपी के पास कोई विकास की मुद्दा और कोई विकास की विचारधारा नहीं है। अरे देश को चमका तो दिए, करे विश्व गुरु बना रहा है, नहीं दिख रहा आपको? आप कहाँ क्या बात बोल रहे हैं? मोदी जी, बीजेपी वाले कहते हैं, भाजपा वाले पहली बात आप समझ लीजिए, बिहार में जब मोदी जी आए थे 2016-15 में, तो बोलते थे भाइयों बहनों, जदयू का मतलब जनता दमन उत्पीड़न पार्टी। और नीतीश कुमार जी बोलते थे बिहार के वासियों, ये जो बीजेपी का मतलब होता है बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। भाई बताइए सर, आप इतना डंके की चोट पे कह रहे हैं, बेबाक कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ आइए कि अगर मोदी जी इतना बेकार है, सरकार उनकी बेकार है, डबल इंजन की सरकार बेकार है, एनडीए बेकार है, फिर नीतीश बाबू तो उन्हीं को समर्थन हर चीज में देते हैं, वक्फ बोर्ड में दे दिया उन्होंने, उपराष्ट्रपति का चुनाव उसमें दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। अगर इतनी नाराजगी होती तो छोड़ देते वो लोग साथ। हम क्या बताए आपको, आपको बता दिए पहले ही कि नीतीश कुमार जी और बाबू नायडू डरे हुए हैं, भयभीत है, सोच रहे हैं अगर आज इस्तीफा देंगे तो कल तो जेल जाएंगे हम। अभी बिल निकाल दिया है, जो व्यक्ति 30 दिन जेल में रहेंगे उनका जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी और फ्यूचर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे इसको और डरा दिया है। तो चलिए एक चुनौती आप लोग के सामने, उपराष्ट्रपति पद कौन जीत रहा है आपको लग रहा है? एनडीए जीतेगा, इंडिया जीतेगा? देखिए उपराष्ट्रपति इस बार जो है महागठबंधन के होंगे, इंडिया गठबंधन जी, लेकिन सांसदों की संख्या तो ज्यादा एनडीए के है। नहीं, इस बार उनका भी कुछ लोग वोट देंगे महागठबंधन को, पक्का बता रहे हैं आपको। चंद्रबाबू नायडू दे समर्थन जी। अंदरूनी जो बात है, धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ? देखिए धनखड़ जी को जो है बीजेपी वालों ने इतना जो है बरगला दिया। अमित शाह जी कल कह रहे हैं कि ये आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, स्वस्थ है वो, ठीक है सब कुछ, इस्तीफा हुआ बीमारी के कारण। नहीं, अमित शाह जी कल कह रहे थे। मिश्रा जी, देखिए मिश्रा जी जो है वो अपना पॉलिटिकल रूप से बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह का नाम लेते आपका आवाज डाउन हो गया, डर गए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सही है सही है। चलिए आखिर में बता दीजिए क्या होगा बिहार में? कुछ बिहार में दावे के साथ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और बिहार में विकास की धारा बहेगी। इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क, ये इतिहास बन गया बिहार की धरती पे। आज जो है बिहार की जो जनता के जनसलाब है, उससे पता चल रहा है कि बिहार में बीजेपी जो है पूर्ण तरीके से भयभीत है। मोदी जी का दिल दहल रहा है, नीतीश कुमार जी की दिल दह रहा है कि ये जो है कौन शेर आ गया जो बिहार की बगीचा को जो है जो भी फल लगा हुआ था वो फल सारा मीठा हो चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत शानदार बोला इन्होंने। और बिहार के लोगों से सुनिए कि बिहार की सियासत की असली सच्चाई क्या है। देखिए चिराग पासवान के बारे में जितना मैं नहीं जानता था इन्होंने बाखूबी बताया, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? सही बोला इन्होंने, गलत? कमेंट कर जरूर बताइएगा।